वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र के बारे में बात करेंगे आज। कल हमने भारत के प्रमुख जो खनिज क्षेत्र थे उनके आकृति और प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उनके खनिज क्षेत्र के बारे में बात करें कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर जो है खनिज क्षेत्र की पट्टियाँ पाई जाती है, उसकी पूरी डिटेल प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली इंडिया ज्योग्राफी की क्लास मिल सके। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस एग्जाम, ऑल इंडिया स्टेट्स की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें, यूपीएससी की, बैंक की, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक 6 से लेकर 12वीं तक का विशेषण आपको इसके अंदर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। तो बात करते हैं आज के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में। भारत में खनिज मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र में केंद्रित है। कुछ छोटे भंडार यत्र तत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज पट्टियां निम्नलिखित है। तो आपको पता है कि भारत का आपको मैप याद होगा, तो भारत की मैप के माध्यम से हम जो है यहाँ पे देखिए उत्तरी पूर्वी की बात करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भी बात करेंगे और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की भी बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं और प्रमुख पट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पहली पट्टी क्या बात करेंगे, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह क्षेत्र भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से किस खनिज पट्टी को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र को भारत का खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। यह आर्कियन शील्ड का क्षेत्र है, जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड के अंदर है तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से बना है। यह पेटी प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसके अंतर्गत बिहार का दक्षिणतम भाग पाया जाता है। यहाँ पे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया तथा पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित है इस पट्टी के अंदर। एक याद रखना है, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र ये किस क्षेत्र है, आर्कियन शील्ड का क्षेत्र है ये उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, जिसमें क्या है छोटा नागपुर का पठार शामिल किया जाता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग आ जाते हैं और बिहार का दक्षिणी भाग आ जाता है, झारखंड आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है और पश्चिम बंगाल। तो किसकी बात हो रही है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी की, यानी इस क्षेत्र की बात हो रही है भारत के। तो आपको याद रखना है इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। आगे बात करेंगे, इस पेटी में मुख्यतः प्राचीन नीस तथा ग्रेटाइन सेले जो है ग्रेनाइट सेले पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ग्रेनाइट सेले हैं उत्तर पश्चिमी पट्टियों में। तथा यह पेटी देश की समृद्धतम खनिज पेटी है। यहाँ कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से उत्तरी पूर्वी खनिज पट्टी में कौन कौन से जो है खनिज पाए जाते हैं। तो आपको इनको याद रखना है, जैसे कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी। और इन सभी खनिज का हम पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे इसी बुक के माध्यम से और प्रचुर मात्रा में ये मिलते हैं। आगे बात करेंगे, इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। ये आपके रखना है, एक तो आ गया भारत की हृदय स्थल भी कहा जाता है और एक याद रखना है इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि इसी पेटी में स्थित है। इसलिए इसे क्या है, भारत की लौह व इस्पात पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े कारखाने हैं। देखिए जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो है, राउरकेला, जो कि यहाँ इस पेटी में पाए जाते हैं, इस पेटी में स्थित है। इस पेटी में बॉक्साइट के भंडारों तथा ताप विद्युत विकसित होने के कारण एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थापित है। हजारीबाग के पठार पर चादरी अभ्रक के विश्व के विशालतम भंडार पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से सीधा जो है एग्जामिनर चक लेता है कि चादरी अभ्रक के विश्व के विशालतम भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, हजारीबाग। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, आप पूरी डिटेल से पढ़ें ताकि आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन बाहर न जाए और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती जाएगी। चादरी अभ्रक जो है हजारीबाग पठार पर। अब 2 नंबर पर बात कर लेते हैं हम मध्य क्षेत्र के बारे में। मध्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। पहले आ गया था
उत्तरी पूर्वी खनिज, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र में देश का अधिकांश मैंगनीज, बॉक्साइट, कोयला, लोहा अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और कुछ मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। तो भारत के मध्य क्षेत्र में जो है ये जो है मध्य क्षेत्र की बात करें तो ये दूसरा सर्वाधिक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं भारत के। और इसी की बात करें तो यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र जो है भारत के मध्य क्षेत्र के अंदर आते हैं, आपको पता है। और यहाँ पे जो अधिकांश जो खनिज होते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, लोहा अयस्क हो गया, ग्रेफाइट हो गया और चूना पत्थर और संगमरमर, यहाँ कुछ मात्रा में जो है अभ्रक भी पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं हम दक्षिण क्षेत्र की। इसके दक्षिण क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लोहा अयस्क, क्रोमाइट, मैंगनीज, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। और मैं इसका स्पेशल एक बार मैं आपको रिवीजन कर दूं, उसके बाद मैप की सहायता से मैं आपको पूरा क्षेत्र बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ताकि आपके दिमाग में मैप सेट हो जाए। आगे बात करेंगे, इस क्षेत्र में कोयला, तांबा और अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है, यहाँ पर जो है पाया नहीं जाता है। दक्षिण क्षेत्र की बात करें, यहाँ छोटा नागपुर प्रदेश जैसे खनिजों की पूर्वता विविधता का अभाव पाया जाता है। आगे बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र 4 नंबर, दक्षिणी कर्नाटक, गोवा, केरल इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ इल्मेनाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, बालू, गार्नेट, चीनी मिट्टी, लोहा अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, सोपस्टोन के निक्षेप उपस्थित है यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर भारत की। अब बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, अरावली के क्षेत्र तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अभ्रक, स्टेराइट तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को। यहाँ पे देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान के अरावली क्षेत्र और गुजरात व महाराष्ट्र के भाग आते हैं इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। आपको पता है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इसी उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर स्थित है। तो यहाँ पे यूरेनियम और अभ्रक और स्टेराइट और खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ सामान्यतः लोहा, अलोहा खनिज जिनमें प्रमुख रूप से तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, एस्बेस्टस, लवण, भवन निर्माण सामग्री, मूल्यवान रत्न, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि शामिल हैं, किंतु खनिजों के निक्षेप बिखरे हुए तथा थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, जो आर्थिक रूप, व्यवहार एवं लाभकारी नहीं है। आगे बात करेंगे हिमालय क्षेत्र की। 6 नंबर हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिजों के अल्प भंडार पाए जाते हैं, यद्यपि इस क्षेत्र में अनेक खनिजों की बहुमूल्य पुटिकाएं पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन से जो है खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। आगे बात करें, इस पेटी में खनिज निश्चित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट अल्मोड़ा में। तो अब ये जो है स्थान दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ ले सकता है कि मैग्नेटाइट कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ से जो है सुमेलित लगभग पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। वही बात करें पाइराइट तारादेवी में, बॉक्साइट की बात करें तो सलाल में, जिप्सम की बात करें तो रामवन में, और ये सभी बात करेंगे हम कहाँ पे है, सलाल, रामवन और अल्मोड़ा। फॉस्फेटाइट मसूरी में, और हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम असम में, मेघालय में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, सीमेंट तथा धमन भट्टी योग्य चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर में उत्तराखंड कोयला पूर्वी प्रदेश के उप हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो ये आपको स्थान याद रखने हैं, मैंने एक बार बता दिया। आगे बात करें, तांबा, सीसा, बीसमथ, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, जिप्सम इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख खनिज है दक्षिणी क्षेत्र के। आगे बात करेंगे पश्चिमी के, हिंद महासागर की बात करेंगे। 7 नंबर, हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पश्चिमी तट अरब सागर है तथा पूर्वी तट पर क्या बंगाल की खाड़ी है। महाद्वीप शेल्फ अपतटीय क्षेत्र खनिजों, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है ये। आगे बात करेंगे, यहाँ पे इसके नितल में उच्च कोटि के मैंगनीज, फॉस्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा अयस्क, टाइटेनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनोजाइट, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट तथा गार्नेट के पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 4000 मीटर की गहराई तक पाया। तो आज हमने
जितने भी भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र की पट्टियाँ थी उन 7 पट्टियों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को बैठकर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का या मध्य क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन कहीं से कहीं जो है मिलान चिन्ह के आपको मिल सकते हैं, सत्य असत्य कथन में भी मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को डेली देखें और इस बुक का फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित, खनिज से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपका एक बार में ही रिवीजन होने वाला है वीडियो के माध्यम से, और यहाँ से क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं कभी, ये देख लेना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल हम बात करेंगे खनिज से संबंधित, इसकी नीति क्या थी, कौन कौन सी नीतियाँ बनी हैं और इसके कुल आंकड़े कितने हैं और इसकी उपलब्धता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल जान से बात करेंगे। और कल मैं मैप की सहायता से आपको बताऊंगा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कहाँ कहाँ जो है खनिज पाए जाते हैं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है, सीसा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी पूरा मैप के माध्यम से मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया स्टेट्स की और राजस्थान जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।